अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। रोशनी स्कैम की अगर हम बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी महीनों में से चर्चा का विषय बन चुका है। जिस तरह से कल हम JNK हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर कल उसकी एयरिंग थी, तो आज हम जानेंगे शेख शकील जी से कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। सर, हम चाहेंगे कि आप रोशनी जो एक्ट था, जो स्कैम बन चुका है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि जनता काफ़ी सवाल पूछ रही है, उनकी समझ से बाहर हो चुका है आखिर। देखिए मामला कोर्ट में है। बड़ा पेचीदा मामला है ये। और लोगों की वाकई नज़र इसके ऊपर है क्योंकि लोगों ने अपनी ज़मीनें रेगुलराइज करवाई थी रोशनी के तहत। अब इसमें चंद गरीब लोग भी हैं जिनके पास 2 मरले 4 मरले 5 मरले जिन्होंने अपने घर बनाए हैं। किसी ने कोई 1 मरले या 1.5 मरले पे अपनी दुकान बनाई है जिससे वो अपनी लाइवलीहुड चलाता है। तो लोग बड़ी दिलचस्पी से जिसे कहते हैं इस इन तमाम डेवलपमेंट्स को वॉच कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने भी लोगों की नब्ज को देखते हुए अब रिव्यू पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में। और रिव्यू पिटीशन में प्राइमरीली सरकार ने यही बात की है कि हम गरीब लोगों को राहत देना चाहते हैं और हम किसानों को भी राहत देना चाहते हैं। और तीसरी बात, जम्मू कश्मीर सरकार लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स को भी बचाना चाहती है जो कि इस स्कैम में मुलविस हैं। ये तीन चीज़ें जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने रिव्यू में लिखी हुई हैं। कल रिव्यू पिटीशन की हेयरिंग थी यहाँ डिवीज़न बेंच के पास। तो डिवीज़न बेंच को एडवोकेट जनरल साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें हदायत आई हैं और कहा गया है कि 21 दिसंबर तक जो है जो रिव्यू पिटीशन है उसका फैसला किया जाए। डिवीज़न बेंच को ये भी बताया गया कि सरकार के रिव्यू के अलावा भी 2 रिव्यू पिटीशन जो हैं वो श्रीनगर से फाइल हुई हैं। तो इसके अलावा चंद और जो सीनियर एडवोकेट्स जो मौजूद थे हेयरिंग के दौरान, उन्होंने कहा वो भी अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे रिव्यू पिटीशंस फाइल करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको पीस मील में नहीं सुनेंगे। सब लोग जो रिव्यू फाइल करना चाहते हैं वो ट्यूसडे तक 15 दिसंबर तक रिव्यू पिटीशंस अपनी अपनी फाइल कर लें। और जो एप्लीकेशंस भी हैं जो मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन के लिए, तो रजिस्ट्री को हदायत हुई हाई कोर्ट की कि 15 तारीख तक जितनी भी दरख्वास्तें या नज़र षानी की पिटीशंस अगर दायर होती हैं तो उनको 16 तारीख बुधवार को दिसंबर में उनको सुनवाई के लिए लगाया जाए। एक तो ये मामला है। अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी और 16 दिसंबर को ही हमारे एडवोकेट जनरल साहब अपना केस ओपन करेंगे। और फिर उसके अलावा वो भी लोग जो प्राइवेट लोग हैं जिनके पास लीज होल्ड राइट्स हैं या जिनकी जो भी ग्राउंड्स हैं वो अपनी ग्राउंड्स प्रोजेक्ट करेंगे। हमें भी मौका मिलेगा बात रखने का, हम भी अपनी बात रखेंगे। फिर उसके बाद जो भी फैसला आएगा मुझे लगता है जल्दी ही इसी महीने तो जम्मू कश्मीर की जनता को हम इसके बारे में बता दें। जिस तरह से आपने कहा, जो निचले तबके से लोग हैं उनको राहत दी जाएगी, जो बड़े लोग हैं साफ तौर पर आपने ये भी कहा कि उनको बचाया जाएगा, फिर कार्रवाई किसके खिलाफ की जाएगी? देखिए बात ऐसे है, अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने कल भी डिवीज़न बेंच में ये खुल के ये कहा एडवोकेट जनरल साहब ने कि सरकार जो है वो एनक्रोचर्स को, क्रिमिनल्स को और लैंड माफिया या लैंड ग्रैबर्स को स्पेयर नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो गरीब लोगों को राहत देना चाहती है। अब वो गरीब की क्या डेफिनेशन सरकार ने बनाई है। कभी कहते हैं कि जिसका एक ही घर है, जिसका एक ही मकान है, मकान 5 कनाल में भी बनता है, 10 कनाल में भी बनता है और 2 मरले में भी मकान होता है। गरीब को तो बेचारे को 1 मरला 2 मरले 3 मरले ही उसके लिए काफ़ी है। अभी ये कोई रोड मैप कोर्ट के सामने नहीं है। सिर्फ ये लिखा गया है रिव्यू पिटीशन में कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो गरीब लोगों को राहत देना चाहती है। ये जब हेयरिंग होगी, जब केस ओपन करेंगे हमारे लॉ ऑफिसर्स, तो तभी पता चलेगा कि सरकार क्या इसके ऊपर सरकार का मौक़िफ़ क्या है, स्टैंड क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए पुअर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए इन्फ्लुएंशियल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए लेस इन्फ्लुएंशियल। ये सारी मुझे लगता है डिबेट जो है ये कोर्ट में होगी। चलिए, साफ तौर पर बात करते हैं। जब कहा गया था कि लिस्ट निकाल सकते हैं आप, जो किश्तों में लिस्ट निकाली गई उसका क्या मतलब था? देखिए ये जो किस्तों में लिस्टें आ रही है ना, ये डेलिब्रेट और इंटेंशनल एक्ट है जो हमारी डिवीजन
हाँ, ये जो हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको पूरा पता है कि किसको हिट करना है और किसको स्पेयर करना है, और इसके ऊपर हाई कोर्ट अपनी नाराज़गी का भी इजहार जो है वो कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है, लोग चीख चीख के चंद लीडरान का नाम ले रहे हैं, या जो माफिया के लोग हैं उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब शायद उनको थोड़ा प्यार है एक मखसूस जमात के साथ, तो वो चाहते हैं कि सिलेक्टिवली नाम लिए जाएं जिसका फ़ायदा कुछ लोगों को हो। तो आपने देखा है कि सिलेक्टिवली ही लीक किए गए मीडिया में नाम, या जो पोर्टल पे चढ़ाए गए। तो पिछले दिनों आपने देखा भी एक नामवर शख्सियत का नाम भी चला यहाँ पे जम्मू की, लेकिन आपने देखा बात को कैसे दबा दिया गया। कोई डिवकाम साहब की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। जनता को जानने का हक है। जब आपको हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप सबके नाम जो हैं वो पब्लिक डोमेन में लाइए, तो फिर शर्मिंदगी किस बात की, ठीक है। तो लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ये बड़े अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए ये इस किस्म के खेल जो है वो खेलती है। और वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स हमारे परेशान हैं, क्योंकि सीबीआई ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है, और जम्मू कश्मीर सरकार भी चाहती है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं स्कैम में, उनको सेफ पैसेज दी जाए। ये चाहते हैं कि एनक्रोचर्स के खिलाफ एक्शन हो, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन हो, ठीक है, लैंड ग्रैबर के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन जो इनके डीसी हैं, जो इनके एसी हैं, या इनके जो डिव काम हैं, ये चाहते हैं नहीं, वो बेचारे बड़े शरीफ हैं, बड़े अपराइट हैं, बड़े गरीब हैं, उन्होंने बड़ी सेवा की जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर सरकार उनको भी एक सेफ पैसेज चाहती है उनके लिए। पिछले दिनों बात काफ़ी चर्चा में थी कि जो ज़्यादा लैंड्स हैं वो मुस्लिमों के कब्ज़े में हैं, जिसको लैंड जिहाद का नाम दिया गया। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ, वो एक फॉल्स नैरेटिव था, वो एक फॉल्स नैरेटिव था, और वो रिकॉर्ड के खिलाफ था, फैक्ट्स के खिलाफ था, और वो एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने के लिए, जिस तरफ आपने इशारा किया। मैं बार बार कह चुका हूँ कि 1,58,000 कनाल ज़मीन जम्मू खित्ते में रेगुलराइज हुई रोशनी के तहत, जिसमें 44,000 कनाल ज़मीन जो है वो सिर्फ जम्मू ज़िले में रेगुलराइज हुई। और जिस समुदाय की तरफ आपने इशारा किया, उस समुदाय को सिर्फ 1180 कनाल ज़मीन जो है वो रेगुलराइज हुई है। बाकी के जो ज़िले हैं वहाँ भी यही पोजीशन है। चाहे आप कठुआ देख लीजिए, 10,500 कनाल ज़मीन कठुए में रेगुलराइज हुई। तो किसको रेगुलराइज हुई आपको मालूम है? कठुए में कौन रहता है? तो अल्टीमेटली ये एक फॉल्स नैरेटिव था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, और जम्मू में ये माहौल बनाना ताकि जो हमारा भाईचारा है, हमारे भाईचारे में उस किस्म का जो हमारा माहौल है, पीस का जो माहौल है यहाँ पे, उसको विशिएट करना। और ऊपर से डीडीसी के चुनाव भी थे, उसके ऊपर भी सियासत करनी थी, क्योंकि दिखाने के लिए अचीवमेंट्स तो है नहीं है, विकास तो हुआ नहीं यहाँ पे। तो सिर्फ इसको एक मजहबी रंगत दे दी कि एक पर्टिकुलर समुदाय दरिया खा गया, वो पॉन्ड्स खा गया, फॉरेस्ट लैंड खा गया, स्टेट लैंड खा गया। लेकिन जब आंकड़े सामने आए, जब हमने आंकड़े बिल्कुल जो है, जो सरकार के अपने आंकड़े हैं, तो जब हमने बताया तो झूठ, दूध एक तरफ हो गया, पानी एक तरफ हो गया। और आपने देखा अभी 3 दिन पहले जो मैडम गीता मित्तल, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं, उनके डिवीजन बेंच पे जब हेयरिंग हुई, तो डिवीजन बेंच ने बिल्कुल जिसे कहते हैं लताड़ा उन लोगों को जो कि कम्युनल जिन्होंने करने की कोशिश की। और ये डिवीजन बेंच ने कहा कि जो जजमेंट है वो किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है, वो किसी इलाके के खिलाफ नहीं है, वो किसी स्टेटस वाले पर्सन के खिलाफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सिग्नल जो था डिवीजन बेंच ने, हमारी हाई कोर्ट ने दिया कि भाई ये जो कोशिश की गई इसको रंगत देने की, डिवीजन बेंच ने कहा ऐसी कोई मंशा नहीं थी हाई कोर्ट की। जी, आखिर में आप जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे जो लास्ट हियरिंग होने वाली है उसके विषय में? देखिए, अभी तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 16 तारीख को ये मामला लिस्टेड है, और कानून पे यकीन रखें, इंसाफ होगा। और ऐसी बात नहीं है, हमारी अदालतें जो हैं वो कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलती हैं। हेयरिंग के बाद जो भी फैसला आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, जम्मू कश्मीर सरकार का जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम गरीब लोगों को राहत देना चाहते हैं, किसानों को राहत देना चाहते हैं, और प्लस हम ब्यूरोक्रेट्स को बचाना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर का, और इंतज़ार कीजिए, हफ्ते 10 दिन में पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी।
शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी। जिस तरह से सरकार ने पूरी निष्पक्ष तौर पर ये साफ कर दिया है कि हर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो निचले तबके के लोग हैं उनको राहत दी जाएगी। तो फैसला भी आने के लिए थोड़े दिन बाकी हैं, तो सबको इंतजार करना पड़ेगा। जनता है, जनता तो सवाल पूछेगी। ऐसे और भी मजीदा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।